नमस्कार, संविधान लाइव में आपका स्वागत है। आंदोलन अपडेट की शुरुआत करते हैं असम से। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 साल पहले केंद्र सरकार ने 2 पुल बनाने की घोषणा की थी। ये पुल अब तक नहीं बने हैं। आमतौर पर हमारे देश में ऐसा होता है कि घोषणाएं होती हैं, शिलान्यास होता है, लेकिन परियोजना पूरी नहीं होती और जनता भी चुप्पी साध लेती है। लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं होता है और जनता इसके खिलाफ आवाज उठाती है। असम में भी ऐसा ही हुआ। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो 2 पुल बनने वाले थे, उनके लिए असम के लोगों ने प्रदर्शन किया। साथ ही 7 अक्टूबर को एक बार फिर इसके लिए आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इसमें समाज के विभिन्न तबकों के अलावा विभिन्न पार्टियों का भी सहयोग मिल रहा है। असम से चलते हैं पंजाब और हरियाणा की ओर। पंजाब और हरियाणा जो कि इन दिनों किसान आंदोलन के लिए लगातार चर्चित हैं, वहां प्रदर्शन के दौरान अकाली दल के नेता हरसिमरत सिंह कौर और सुखबीर सिंह बादल को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये रेल रोको आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। पंजाब में रेल रोको आंदोलन अपने तीव्रतम तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसके लिए जो रेलवे है, भारतीय रेल विभाग है, उसने पंजाब की तरफ मालगाड़ी को भेजना बंद कर दिया है। पंजाब में इस वजह से सामान की किल्लत भी आ रही है, कई जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं और जो उद्योग और रोजगार से जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी वहां नहीं पहुंच पा रही हैं। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार कुछ वैकल्पिक तरीके अपना रही है। रोड के जरिए ये चीजें भेजने की कोशिश की जा रही है। किसानों का जो रेल रोको आंदोलन है वो दक्षिण भारत और मध्य में भी काफी बढ़ गया है। खास करके महाराष्ट्र के कई इलाकों में रेल रोकने की खबरें आई हैं। ये पंजाब से जाने वाली ट्रेनें तो थी ही दिल्ली की तरफ, साउथ इंडिया से आने वाली ट्रेनें भी थी। इनके रुकने से जनजीवन पर असर पड़ा है। क्योंकि अभी ट्रेनें कम चल रही हैं इसलिए उतना व्यापक असर नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे कामों के लिए लोग इधर उधर जा रहे हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार इन आंदोलनकारियों से बातचीत का रुख भी अपनाने को तैयार हो गई है। कल ही सूत्रों के मुताबिक कुछ अखबारों ने खबर छापी है कि केंद्र सरकार किसान संगठनों से बात करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कुछ मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब देखना होगा केंद्र सरकार आगे आने वाले दिनों में किस तरह के कदम उठाती है। लेकिन केंद्र सरकार की जो एक बड़ी मुश्किल बनी हुई है वो महिला हिंसा है और महिला हिंसा के खिलाफ देश भर में वातावरण बना हुआ है। इसके निशाने पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने हालांकि हाथरस कांड में एसआईटी का गठन किया है, पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है। लेकिन जो सबसे बड़ी गले की हड्डी बनी हुई है वो है उस गांव को छावनी में तब्दील कर देना और वहां पूरी तरह से लॉकडाउन कर देना, पहरा लगा देना। कुछ रिपोर्टर्स ने जो मुख्य सड़क है उसके बजाय पीछे से जाने की कोशिश की तो वहां भी पुलिस उनको मिली और पुलिस से उनकी झड़प भी हुई है। कई चैनलों के पत्रकार वहां धरने पर भी बैठे हैं और लगातार ये झड़प चल रही है। राहुल गांधी आज फिर दूसरे दिन भी गांव में जाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं घुस पाए हैं और पुलिस से उनकी झड़प हुई है। इस बीच अन्य देश के अन्य इलाकों से भी प्रदर्शन की लगातार खबरें आ रही हैं। मोमबत्ती जुलूस निकाले जा रहे हैं, छोटी गोष्ठियां, सेमिनार, प्रदर्शन, सड़कों पर सांकेतिक प्रदर्शन, मानव श्रृंखलाएं बनाई जा रही हैं। इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं। इसके साथ बुलंदशहर, अजमेर, नागपुर में भी जो महिला हिंसा की घटनाएं हुई हैं, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, उनका भी इसमें जुड़ा हुआ है और सभी में एक व्यापक मांग जो उठ रही है, एक सुरक्षित वातावरण महिलाओं को कैसे दिया जाए उसको लेके लोगों की चिंता है। इस बीच में कई जगह से ये भी मांग उठी है कि बलात्कार जैसे कांड पर फांसी की सजा दी जाए। हालांकि इस मांग का तुरंत ही विरोध भी हुआ। कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया है कि फांसी की सजा एक सभ्य समाज में, किसी भी सभ्य समाज में फांसी की सजा को उचित नहीं माना जा सकता है और इस तरह के कड़े कानून बनाने के बावजूद महिला अत्याचार नहीं रुक रहा है। तो इसके लिए हमें गंभीरता से सोचना होगा और वैकल्पिक तरीके, जो दूसरे तरीके हैं, वो अपनाने होंगे। इस बीच हम बता दें कि दुनिया में ऐसे लगभग 50 देश भी हैं जहां प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं एक या एक से कम होती हैं। उन देशों ने क्या तरीके अपनाए हैं, उन देशों में किस तरह की कानून व्यवस्था है, किस तरह का इकोनॉमिकल स्टेटस है और महिलाओं को किस तरह के अधिकार दिए गए हैं, कितनी आजादी है, वो भी एक रिसर्च का विषय हो सकता है और उन पर नजर डालकर अगर बात की जाए तो एक नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। महिला आंदोलन के अलावा एक और जो आंदोलन पूरे देश में अपने पैर पसार रहा है वो निजीकरण का विरोध है।
निजीकरण, रेलवे का तो निजीकरण हो ही रहा है, साथ ही किसानों का जो बिल आया है वो कर्नाटक सरकार ने अपनी असेंबली में रख दिया है। वो मंडियों को बंद करके और निजी कंपनियों को खेतों तक सीधे पहुंचाने की बात की जा रही है। उड़ीसा और महाराष्ट्र की विधानसभा में भी ये बिल जल्दी ही आ सकता है, ऐसे संकेत मिले हैं। तो इन सब के खिलाफ लोगों में एक गुस्सा है। निजीकरण, किसानों का जो बिल आया है वो, और फिर महिला हिंसाएं, ये तीनों एक तरह से एक ही फोल्ड में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किसानों का जो कृषि पर अभी तक निजी कंपनियों का सीधा होल्ड नहीं था, वो इस सरकार के नए बिल आए हैं उसके जरिए हो जाएगा। और अगर इस तरह का निजीकरण होता है तो वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बताया जा रहा है कि बेहद घातक होगा। चीजों के दाम अभी लगातार कई जगहों पर बढ़ रहे हैं, उसको लेके भी चिंता है। भोपाल की मंडी में हमने बात की तो भोपाल की मंडी में लगातार आवक कम हो रही है और सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसको लेके भी मंडी के कुछ लोगों ने कहा है कि वो प्रदर्शन की तैयारी तो नहीं, लेकिन इसका विरोध जरूर करेंगे और ज्ञापन देंगे। ऐसी ही कुछ खबरें, जो छोटी पार्टियां हैं, छोटे दल हैं, पार्षद के चुनाव चूंकि आने वाले हैं, इसलिए पार्षदों ने भी कहा है कि ये मुद्दा अहम होगा। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके अगर दाम बढ़ते हैं, वो चाहे कोरोना की वजह से बढ़े या जो देश की आर्थिक नीतियां हैं उनके कारण, वो सभी आखिरकार आम आदमी पर उसका बोझ पड़ता है और आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे पार्षद चुनाव में जरूर उठाए जाएंगे। तो ये इस तरह का माहौल चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस पर गंभीरता से सोचेगी। लोग सीधे सरकार से संवाद करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमारे देश में सरकारों का हाल हो गया है, वो कांग्रेस की सरकारें हों या बीजेपी की सरकारें हों या किसी अन्य दल की सरकारें हों, वे जनता से सीधे संवाद के लिए सामने नहीं आ पा रही हैं। यही वजह है कि जनता अब अपने सवालों को लेकर सड़क पर उतर रही है और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन के जरिए अपनी बात जनता को कहनी पड़ रही है। ये थी अभी तक की आंदोलन अपडेट। आपको लगातार देश भर में चल रहे आंदोलन के बारे में हम बताते रहेंगे। अगर आपके पास किसी आंदोलन से जुड़ी हुई कोई खबर है तो हमें जरूर लिख भेजिए। नीचे हमारा मेल आईडी और फोन नंबर है, उस पर हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।